ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। क्या नेपाल भारत के साथ अपने भाईचारे वाला संबंध खत्म कर देगा? भारत और नेपाल के बीच क्यों बढ़ रही है तनातनी? आइए आपको हम बता दें कि भारत नेपाल के बीच तनाव से मैथिली समाज की चिंता बढ़ गई है। प्रमुख तीर्थ स्थल जनकपुर धाम की यात्रा के लिए पाबंदियां बढ़ने का अब डर सता रहा है। मिथिला क्षेत्र के 2 भागों में बटा हुआ है, ऐसा माना जाता है। भारत तो आधा नेपाल में है। दोनों देशों के मैथिल समाज के आपसी रिश्ते काफी गहरे हैं। हर साल हजारों की संख्या में दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध भी होते हैं। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव को लेकर मैथिल समाज की चिंताएं बढ़ गई है। चर्चा है कि नेपाल भारत से यातायात को लेकर पाबंदियां लगाने की सोच रहा है और ऐसे में मैथिल समाज की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि वह अपनों से दूरियां न बढ़ाएं और ऐसा न हो कि इस यातायात प्रतिबंध के साथ अपनों से दूरियां बढ़ जाए। मिथिला की पहचान देवी सीता को लेकर भी है। सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम नेपाल में है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में है। मैथिल समाज को अब इस बात का भी डर है कि जनकपुर जाने के लिए करतारपुर साहिब की तरह कहीं वीजा न लेना पड़े। अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा ने विखंडित मिथिला को एक करने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि 1816 में हुई सुगौली संधि पर पुनर्विचार कर नेपाल के कब्जे वाले मिथिला क्षेत्र को भारत में मिलाकर मिथिला का एकीकरण कर दें। घर में ही विदेशी जैसा सलूक महसूस किया जा रहा है। सालों से दिल्ली में सीता जी जन्म दिवस को जानकी नवमी के रूप में मनाने वाले वैदेही फाउंडेशन के अध्यक्ष झा जी कहते हैं कि नेपाल के मूल मैथिलों को साथ ही अपने ही देश में विदेशी जैसा सलूक महसूस हो रहा है। कई बार इसकी कमी खली है। हर बार उन्हें वहां के मैथिलों की दशा कचोटती रही है। उन्होंने कहा, मैथिलों को वहां की सरकार ने मधेसी नाम दे दिया है और उन्हें कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित कर रखा है। झा के मुताबिक दोनों देशों के बीच रिश्ते पूर्व में काफ़ी अच्छे रहे हैं। बेटी और रोटी का संबंध रहा नेपाल से, यह अचानक खत्म नहीं होना चाहिए। बता दें कि एक अभियंता रहे पेशे से नेपाल निवासी प्रवीण नारायण चौधरी ने कहा कि तनाव से केवल मैथिल नहीं बल्कि दूसरे समुदायों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, फिलहाल नेपाल में वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देने के लिए लंबित कानून को ऐसा रूप दिया जा रहा है। नेपाल में भारत की बेटियों की शादी होने पर उन्हें 7 वर्ष बाद नागरिकता दिया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव मिथिला के लोगों के साथ साथ भोजपुरी, अवधी, गोरखाली, गढ़वाली आदि लोगों को, सीमा क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों पर पड़ेगा। जी हाँ, बता दें कि प्राचीन काल से बनते आ रहे इन संबंधों पर अब रोक सी लगेगी। अतिरिक्त नेपाल से लाखों लोग विभिन्न तरह की रोजगार के लिए भारत में भी आते हैं। महानगरों एवं अन्य जगहों पर, भारत के सीमावर्ती जिलों एवं अन्य जगहों में नेपाल में रोजी रोजगार के लिए लोग आते रहते हैं। उन पर भी नेपाल द्वारा कई तरह के नियमों का लगाया जाना एक तरह से भारत से दूरी बढ़ाने का कार्य करेगा। इन सभी बातों का गहरा असर नेपाल पर अधिक पड़ेगा, क्योंकि वह बहुल्य उपभोक्ता सामग्री, औषधि, कपड़े, स्पेयर पार्ट्स आदि के सामान भारत पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि नेपाली पूरे भारत में कार्य करते हैं, काम करते हैं और उनसे उनकी जीविका भी चलती है, तो यह भी प्रभावित होगा। अब देखना होगा भविष्य के गर्भ में कि नेपाल और भारत के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता और गहरी होती है या फिर ये बारीक लकीरों से धीरे धीरे खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।